हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्जियोम फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे साइंस। व्हाट इज साइंस? साइंस होता क्या है? तो देखिए, साइंस जो वर्ड है, साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड से आया बच्चों, है ना। और लैटिन वर्ड होता है साइंटिया। इस साइंटिया वर्ड का मतलब होता है बच्चों टू नो, किसी चीज के बारे में जानना, है ना। तो अब हम देखते हैं कि नॉलेज का मतलब भी किसी चीज के बारे में जानना होता है, और साइंस वर्ड का मतलब भी क्या होता है? जानना होता है। तो देखिए, साइंस और नॉलेज में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? एक साइड मैंने साइंस लिखा और दूसरी साइड आपका क्या किया? नॉलेज। तो देखिए, साइंस जो होता है ना, ये होता है सर्चिंग ऑफ रियलिटी। सर्चिंग ऑफ रियलिटी, कि किसी भी रियलिटी के बारे में सर्च करना क्या होता है बच्चों? साइंस होता है। और देखिए, नॉलेज जो होता है वो होता है फीलिंग ऑफ रियलिटी। हमारे जो बड़े बड़े संत महात्मा हुए, स्वामी विवेकानंद जी हुए, इन्होंने क्या किया? रियलिटी को फील किया, फिर हमें नॉलेज दिया, बताया, बहुत सारी चीजों के बारे में हमें एक्सप्लेन किया। तो वो क्या है? फीलिंग ऑफ रियलिटी। न्यूटन्स लॉ, ओम्स लॉ, है ना। जितने भी हम लॉज पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर, वो सारे क्या है? रियलिटी के बारे में सर्च करना है। तो इन सब के बाद पढ़ने के बाद साइंस की एक मैं छोटी सी डेफिनेशन बताना चाहता हूं। वो होती है कि नॉलेज जो हम किसी भी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं उसका क्या करें? एक स्पेसिफिक नॉलेज रखें और सिस्टमेटिक होना चाहिए। जैसे कोई भी लॉ है तो उसका सिस्टमेटिक और स्पेसिफिक नॉलेज हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। तो इसलिए साइंस की हम डेफिनेशन लिखेंगे स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज। ठीक है, क्या लिखा मैंने? कि स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक जो नॉलेज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। अब देखिए, जो साइंस है ना, वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है साइंस? साइंस साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है बच्चों रियल साइंस, और एक होता है सूडो साइंस। देखिए, सूडो रियल साइंस जो बच्चों होता है वो थ्योरम बेस्ड होता है, थ्योरम्स होता है, उसको हम प्रूव कर सकते हैं, थ्योरम बेस्ड होता है। और जो आपका सूडो साइंस है, ये पैराडिग्म बेस्ड होता है बच्चों, पैराडिग्म बेस्ड होता है। ठीक है, थ्योरम्स बेस्ड मतलब इसको प्रूव कर सकते हैं। ये इसकी डज नॉट चेंज रियलिटी, इस डज नॉट चेंज रियलिटी, इसकी रियलिटी चेंज नहीं होती बच्चों। और जो हमारी सूडो साइंस है, इसकी क्या हो जाती है? चेंज रियलिटी। किसके साथ? प्लेस के साथ। प्लेस के साथ इसकी रियलिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। समझा देता हूं मैं सूडो साइंस को। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडिया में भी है और अदर कंट्रीज में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, बट लॉज, वहां का सिस्टम, वहां के गवर्नमेंट का काम करने का जो सिस्टम है, तरीका है, वो अलग अलग है। तो प्लेस टू प्लेस हमारी साइंस क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसके एग्जाम्पल में हम लिखेंगे सोशल साइंस। जो हमारी सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स आती है, वो सारे पार्ट्स जो हैं वो सारे क्या है बेटा? सूडो साइंस है, पैराडिग्म बेस्ड है, जो प्लेस टू प्लेस क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। और रियल साइंस क्या होती है? जो कभी भी चेंज नहीं होती, जिसकी रियलिटी जो थ्योरम बेस्ड होती है। तो ऐसे ही हम रियल साइंस को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों। रियल जो साइंस है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और इसमें एक पार्ट होता है आपका लिविंग, और एक होता है बच्चों नॉन लिविंग। देखिए, लिविंग साइंस कौन सी होती है? आपकी जो बायोलॉजिकल साइंस है उसको हम बोलते हैं लिविंग साइंस। और जो फिजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस, इसको क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग बच्चों। अब देखिए, सॉरी, एससीआई साइंस। अब हम बात करेंगे कि लिविंग साइंस जो बायोलॉजिकल साइंस है, इसके अंदर दो पार्ट हैं। एक होता है बच्चों बॉटनी, और एक होता है जियोलॉजी। बोटनी और जियोलॉजी। देखिए, बोटनी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स के बारे में, है ना। और जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, तो इनके जो फादर हैं वो है थियोफेरेस्ट, थियोफेरेस्ट।
फिर दूसरा आपका जियोलॉजी है। जियोलॉजी होता है बेटा स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स। और एनिमल्स की जो स्टडी करते हैं तो इनके बारे में जो हमें बताया वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल फादर ऑफ जियोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी थियोफेरेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल साइंस का होती है। फिजिकल साइंस जो होती है जिसके अंदर मैटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड होती है बच्चों। दो टाइप्स होते हैं इसके, एक हमारी केमिस्ट्री होती है, एक हमारी क्या होती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो स्टडी करते हैं वो मैटर्स की होती है बेटा, मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। और इसके जो फादर हैं वो आपके हैं लेवोसियर। और दूसरा आपका जो पार्ट है फिजिकल साइंस का वो क्या है, फिजिक्स है बच्चों। और फिजिक्स के बारे में हम स्टडी करते हैं जो मैटर्स के अंदर एनर्जी इंट्रैक्शन होता है। क्या होता है, एनर्जी इंट्रैक्शन, उसके बारे में स्टडी करते हैं। और इसके फादर है हमारे कौन, फादर ऑफ फिजिक्स किसको माना जाता है, न्यूटन को माना जाता है। तो चलिए एक बार मैं आपको रिवाइंड करवा देता हूं कि साइंस है वो एक लैटिन वर्ड से आया है जो है साइंटिया, जिसका मतलब होता है जानना, और नॉलेज का मतलब ही किसी चीज के बारे में जानना। तो इन दोनों में मैंने डिफरेंस बताया। हमने देखा कि साइंस का मतलब होता है सर्चिंग ऑफ रियलिटी, और जो नॉलेज है वो होता है फीलिंग ऑफ रियलिटी को फील करना। अब हमने एक डेफिनेशन बनाई बच्चों इसमें कि स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक जो नॉलेज है उसी को हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। साइंस दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक रियल साइंस होता है जो थ्योरम बेस्ड होता है। रियल वो साइंस है जो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता, उसे बोलते हैं रियल साइंस। जैसे न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, मैक्सवेल इक्वेशंस, है ना, पास्कल लॉ, ये कहीं प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होती, हर जगह सेम ही होते हैं। वहीं पर सूडो साइंस क्या होता है, जो पैराडिग्म अवधारणाओं के बेस्ड होता है, और ये प्लेस टू प्लेस इसकी रियलिटी क्या होती रहती है, चेंज हो रही थी, जिसे बोलते हैं सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। अब देखिए हम जो रियलिटी के बारे में जान कर रहे, रियल साइंस के बारे में, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक लिविंग और दूसरा आपका है नॉन लिविंग साइंस। लिविंग साइंस वो होता है बायोलॉजिकल साइंस, ये दो होते हैं, एक बॉटनी और एक जूलॉजी, दो ब्रांच जो बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम बच्चों। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, जिसके बारे में किसने, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफेरेस्ट है बच्चों। और जियोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, और इसके फादर है एरिस्टोटल। फिर हमने दूसरी पढ़ी नॉन लिविंग फिजिक्स, जो मैटर्स के इंट्रैक्शन और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, जिसके फादर है लेवोसियर। और फिजिक्स के बारे में हम मैटर और एनर्जी के इंट्रैक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, जिसके फादर ऑफ फिजिक्स किसको माना जाता है, न्यूटन को। थैंक यू वेरी मच।